वीरानपुर गांव शहर से दूर बसा हुआ एक छोटा सा कस्बा था। वीरानपुर बस नाम से ही डरावना गांव था, लेकिन वहाँ के लोग खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। उसी गांव में शहर से दूर से एक लड़का आता है रहने के लिए, जिसका नाम पालू था। पालू एक दिन परेशान होकर गांव की औरतों के पास जाता। अरे काकी काकी, मेरी बात सुनिए। आपको पता है, रात में मैं जब भी सोता हूँ मुझे किसी का हैंडपंप चलाने की आवाज़ आती है। क्या इस गांव की कोई औरत है? उनमें से एक औरत राधिका कहती, अरे नहीं नहीं पालू बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें तो कोई हैंडपंप की आवाज़ नहीं सुनाई देती। तुम्हें कौन सी हैंडपंप की आवाज़ सुनाई देती है? अच्छा ठीक है, जब तुम ऐसा कह रहे हो तो हम गांव की मुखिया जी से कहेंगे ये बात। पालू कहता, हाँ काकी, ज़रा जल्दी करना। पिछले 10 दिन से मुझे ये आवाज़ लगातार कानों में गूंजती रहती है और मैं परेशान होता हूँ। गांव की औरतें एकजुट होकर इस पर बातें करती और सोचती कि आज ये घटना पालू के साथ घट रही है, कल हमारे गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ ना घटने लगे। तभी वो अपने पति को बुलाती। उस गांव का एक बहुत ही ईमानदार आदमी था जिसका नाम हरिया था। हरिया अपनी पत्नी के ढाबे पे खेत का काम छोड़ के आता। उसकी पत्नी रेखा कहती, देखो जी, आपको पता है हमारे गांव में वो जो बच्चा आया है पालू, वो बहुत परेशान है। ये बात सुन हरिया झट से पूछता, अरे भाग्यवान, ऐसी क्या बात हो गई कि शहर से आए हुए लड़के को हमारे गांव में परेशानी होने लगी? सभी लोग तो हमारे गांव का नाम सुन के ही डर जाया करते हैं, लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि हमारा गांव का नाम वीरानपुर है, पर वाकई में हमारा गांव बहुत खूबसूरत है। रेखा कहती, आपको पता है आज वो शहरी बाबू क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि हमारे गांव में किसी का रात ढलते ही हैंडपंप चलाने की आवाज़ आती है। ये बात सुन हरिया हंसने लगता। अगले दिन वो लोग रात को जब इंतज़ार कर रहे थे तो देखते हैं कि मुखिया जी की हवेली के सामने ही अचानक से एक कल आ जाता और उसे कोई लगातार चलाने लगता। वहाँ पे कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उस कल में से पानी आ रही थी। ऐसी आश्चर्यजनक घटना मुखिया जी की पत्नी और गांव की औरत देख चकित रह जाती। बारिश तेज हो रही थी। तभी वो लोग छिपके से पेड़ के पीछे देखती तो वो लोग पाती कि एक लंबी घूंघट लिए हुए औरत ना जाने कौन से काम कर रही थी और सभी के घर के दरवाजे के पास हैंडपंप चला रही थी और दरवाज़ा बजा रही थी। ये सब देख मुखिया जी की पत्नी और बेटी छिप जाती। उनके तो हाथ पैर ही काम करना बंद कर देते हैं। वो लोग देखते हैं कि तेज़ बारिश में एक अलग ही किस्म की आग में कुछ बर्तन चढ़ाए हुए थे और उसमें से धुआं निकल रहा था। ये बात अगले दिन हरिया के दुकान पे जब मुखिया जी आते तो हरिया सारी बातें मुखिया जी को बताता और कहता, मुखिया जी, आप लोग इतने दिनों से गांव में नहीं थे तो यहाँ बहुत ही आश्चर्यजनक घटना घट रही है। ऐसे में तो लोग हमारे गांव में आने से भी डरेंगे और हम शहर में भी नहीं जा पाएंगे। हमें बस यही चिंता सताते रह जाएगी कि हमारे बच्चे कैसे रहेंगे, कहीं किसी के साथ कोई घटना ना हो जाए। मुखिया जी और उनका पूरा परिवार हरिया को सांत्वना देता और कहते, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग इस पर विचार विमर्श ज़रूर करेंगे। हरिया कहता, हाँ मुखिया जी, हम लोग तो गांव के हैं तो हम लोग वैसे भी गांव छोड़ के नहीं जाएंगे और आपस में समझ बूझ के रह लेंगे, लेकिन बेचारा पालू बहुत ही घबराया हुआ है, हमें उसे समझाना होगा और आश्रय अपने घर में ही उसे देना होगा। मुखिया जी अगले दिन हरिया को एक योजना बना के भेज देते हैं। जब मुखिया जी एक तांत्रिक बाबा से बात करते हैं तो तांत्रिक बाबा एक ऐसी योजना बताते हैं जिसमें पूरे गांव वाले शामिल हो जाते। रात को जब तेज़ बारिश हो रही थी तो हरिया अपने ठेले पे सब्जी लिए हुए डर डर के जा रहा था। उसके पीछे मुखिया जी की पत्नी के रूप में एक औरत आती और कहती, 1 मिनट रुकना ज़रा। तभी रुक जाता हरिया
वो कहती, अरे हरिया भाई साहब, आप इतनी तेज़ बारिश में यहाँ क्या कर रहे हैं? वैसे तो कोई निकलता नहीं है, मैं ढूंढते रह जाती हूँ गांव में। हरिया ये सुन के समझ जाता कि ये मुखिया जी की पत्नी नहीं है, क्योंकि उस योजना में मुखिया जी की पत्नी भी शामिल थी, लेकिन ये लड़की तो एकदम अनजान की तरह बातें कर रही थी। हरिया कहता, अरे मैडम, आप यहाँ रुकिए ज़रा। तभी देखते ही देखते तांत्रिक का रूप हरिया ले लेता और वो चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती। तांत्रिक बाबा कहते हैं, ये तो मेरी माया जाल थी चुड़ैल, तुझे सामने लाने के लिए, तू कुछ नहीं कर सकती। चुड़ैल बहुत कोशिश करती तांत्रिक बाबा को धमकी देने के लिए। तांत्रिक बाबा लगातार कोई मंत्र पढ़ के ज़मीन की ओर देखते। वो चुड़ैल भी चकित हो जाती और ज़मीन की ओर देखती। तभी देखते ही देखते वो उस चुड़ैल की शक्तियाँ खींचने लगते और अपने लगातार मंत्र के कारण उस चुड़ैल की शक्तियाँ वो खींचने में सक्षम रहते। गांव वाले एकजुट होके उधर लगातार पंडित जी के द्वारा बताए हुए मंत्र पढ़ रहे थे। चुड़ैल अपनी बची कुची शक्तियों के इस्तेमाल तांत्रिक बाबा पे करती, लेकिन थक के वो ज़मीन पे गिर जाती और बारिश रुक जाती। बारिश रुकते ही वहाँ एक पेड़ जमता और उसमें सारे आत्माओं को तांत्रिक बाबा कैद कर देते। सभी धमकी देते रह जाती, लेकिन तांत्रिक बाबा एक ना सुनते और ना ही घबराते। इधर गांव में वहाँ पे सारे गांव वाले जुट के पूजा कर रहे थे तांत्रिक बाबा के साथ, जहाँ पे चुड़ैल हर रोज़ अपना भूतिया खाना पकाया करती थी। तांत्रिक बाबा गांव वालों को सिखा दिए थे कि उधर उनका चेला गया हुआ है चुड़ैल से लड़ाई करने, तब तक इनका हवन कुंड का अग्नि जल जाना चाहिए। जैसे ही अग्नि जलेगा तब इन्हें यकीन हो जाएगा। तो वैसे ही अग्नि जल जाती है और इन्हें यकीन हो जाता कि इनका चेला उधर चुड़ैल पे विजयी पा लिया है। गांव वाले भी लगातार मंत्र का जाप किए जा रहे थे। पालू उन्हीं ग्रुप में शामिल था और ये सब देख वो चकित हो जाता है। अगर पालू इस गांव में नहीं आता और आवाज़ नहीं उठाता तो किसी को भी हैंडपंप वाली चुड़ैल के बारे में नहीं पता चलती, क्योंकि सभी लोग काम करके सो जाया करते थे। अगले सुबह वहाँ गांव में फिर से वही लहर चहराती और गांव एक अलग ही रौनकदार नज़ारे में दिखाई देने लगता। सभी लोग बिना डर के और झिझक के अपने अपने घर से बाहर निकलते और मेले में जाके अपने घर के लिए राशन खरीदते। अब किसी को भी चुड़ैल का डर नहीं था। कोई भी सीजन हो, सर्दी गर्मी ठंडी, सभी लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहा करते थे। यही बात पालू को इस गांव की लुभा गई, इसलिए वो शहर छोड़ के गांव की ज़िंदगी जीने के लिए आ गया था। उसे इस गांव में सुकून की सांसें मिल रही थी। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें।